देखिए, देश में जब भी कोई चुनाव होता है, चाहे प्रदेश का हो चाहे केंद्र का हो, तो उसमें कहा जाता है कि एमओआई समीकरण हमारा है। आरजेडी भी कहती आई है कि एमओआई समीकरण हमारा है, बीजेपी कहती है कि हमारा है, तो जेडीयू कहता है हमारा है। लेकिन सच में अगर इसमें से एम को हटा दिया जाए तो आखिर एम जो है कि काहे नाराज हैं आरजेडी से, जेडीयू से, बीजेपी से। इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए भी हमारे साथ देश के कुछ युवा हैं जो मुस्लिम समुदाय से आते हैं, और ये एम समीकरण आखिर अब क्यों नाराजगी जाहिर कर रहा है, बातें करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुलाम फरीद हुआ। मैं मुजफ्फरपुर से हम आए हैं। यहाँ पे प्रशांत जी से सीधे संवाद कार्यक्रम में हम लोग अभी हिस्सा लेने आए हैं। तो ये बताइए, प्रशांत जी से आपको भरोसा है कि आने वाले समय में आपके लिए कुछ काम करेंगे? नहीं, ये पूरा भरोसा है और काम यही करेंगे, दूसरा कोई नहीं करेंगे। वजह यह है क्योंकि यहाँ पे जितने भी राजनीतिक पार्टी अभी तक आप देख रहे हैं, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, चाहे बीजेपी, चाहे कांग्रेस, सब वंशवादी पार्टी है। आरजेडी में क्या है, लालू जी का अध्यक्ष रहे, उसके बाद तेजस्वी है, उसके बाद उनके माता श्री राबड़ी देवी है। उसके अलावा बताइए नहीं कोई मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बन पाया, इसके अलावा कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष उपाध्यक्ष बन पाया। लेकिन अब वोट लेते हैं 100% मुसलमानों का। अगर मुस्लिम आरजेडी को वोट नहीं दे तो एक सीट नहीं जीतेंगे पूरे बिहार में। यादव सब मतलब तेजस्वी खुद कह रहे हैं। यादव वोट तेजस्वी को देते कहाँ है? 14% आबादी है और आधा से अधिक यादव नेता तो बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं, आधा से अधिक यादव तो बीजेपी जेडीयू को देते हैं। यादव तो वोट ही नहीं करते हैं आरजेडी को। वो तो मुस्लिम कह रहे हैं कि जिसकी जनसंख्या है उतनी आबादी उसको देना कहते हैं। अच्छा सुनिए ना, कहते हैं तो इसी बार जो लोकसभा चुनाव हुआ है 40 सीट था, 18% आबादी में हमारा 8 सीट बनता है मुस्लिमों का, 8 से 10 सीट। आप कितना? 2 सीट दिया है। वो भी 2 सीट कौन कौन दिए हैं? एक दिए हैं फातिमी साहब को वहाँ मधुबनी में, जो मधुबनी में ऑलरेडी यादव कैंडिडेट था और यादव कैंडिडेट के सामने वहाँ बीजेपी का सीट था और वहाँ पे हारने वाला सीट दिए हैं, और एक सीट और दिए हैं, वो भी हारने वाला सीट दिए, दोनों सीट हार गए। और हिना साहब के साथ क्या खेल किए हैं? आरजेडी को बनाने का काम कौन किए? शहाबुद्दीन साहब ने। आरजेडी को 90 से पहले कौन पूछ रहा था बिहार में? एक कोई लालू जी को झंडा ढोने के लिए तैयार नहीं था। डरते थे लालू जी और उनके पार्टी के लोग कि कौन बिहार में मेरा नाम बुलंद करेगा। तो एक शहाबुद्दीन साहब थे जो उनका आगे बढ़ाने का काम किए, और शहाबुद्दीन जब उभरने लगे तो उनको नस्तो नाबूद पहुंचा दिया। शहाबुद्दीन को कोई बीजेपी वाले लोगों ने खत्म नहीं किए हैं। जब शहाबुद्दीन का इंतकाल हुआ तो उसमें भी तेजस्वी परिवार से कोई देखने नहीं गए। वो चाहते तो शहाबुद्दीन को डेथ बॉडी यहाँ आ सकता था। शहाबुद्दीन बिहार के एक बहुत बड़े दिग्गज चेहरा थे और खास करके मुस्लिमों का एक बड़े मसीहा थे, लेकिन उनका तो डेथ बॉडी भी नहीं लाया गया। डेथ बॉडी तो छोड़िए, उनको तो देखने भी नहीं गए, और खास करके उनको डेथ करने के बाद उनके परिवार से पूरा दूरी बना लिया गया और उनको ऊपर तरह तरह का आरोप प्रत्यारोप लगा करके तरह तरह केस में फंसा करके उनको, उनके पुत्र को जो है से उनको, ओसामा जी को उनको जो है से जेल में डालने का और उनको परेशान करने का काम किया गया। हर बार मुसलमान ही चुनाव में क्यों ठगे जाते हैं और समुदाय के लोग क्यों नहीं? वजह यह है क्योंकि मुस्लिमों ने जो भरोसा किए, खास करके आप देख लीजिए ना, 90 से लेकर के अभी तक 90 जो एक लोगों ने जेपी मूवमेंट के बाद जो है से लालू जी का दौर आया। लालू जी पे बहुत भरोसा करके लोगों ने जिताया था बिहार के लोगों ने कि लालू जी काम करेंगे दलितों का, पिछड़ों का, और उनका नारा ही था। लालू जी कोई जातिवाद पे नहीं आए थे, वो अगरा पिछड़ा के राजनीति करके आए थे, मंडल के राजनीति करके आए थे। लेकिन लालू जी के साथ क्या हुआ? उन्होंने अगरा पिछड़ा तो छोड़िए, वो अपने सिर्फ जाति का रह गए। जाति का भी नहीं, लालू जी परिवार का पार्टी रह गए। अगर जाति का होते तो पप्पू यादव कोई यादव थे, कोई दूसरा जाति नहीं थे, तो पप्पू यादव को क्यों टिकट से बेदखल किया गया? वो तो अपने परिवार का राजनीति, परिवार नहीं सिर्फ अपने बेटे का राजनीति करते हैं, सिर्फ पुत्र मुंह में फंस के रह चुके हैं। तो वहाँ जो है लालू यादव को मुस्लिम वोट करते हैं। क्यों नहीं आज तक मुस्लिमों को उप मुख्यमंत्री बनाया गया, मुख्यमंत्री बनाया गया? आपको तो मुस्लिम पूरा का पूरा वोट दे रहा है ना। 15 साल लालू यादव राज किया, 18-19 साल से नीतीश राज कर रहा है, लेकिन इन दोनों ने मुसलमानों के लिए बिहार में क्या? कुछ नहीं। बिहार मुस्लिम के लिए ही नहीं, बिहार के लिए क्या किए? मुस्लिम तो छोड़ दीजिए, मुस्लिम के लिए तो करते तो अलग बात था, बिहार के लिए कुछ नहीं किए। बिहार की आबादी पता है आज देश में दूसरे स्थान पे है, पहले तीसरे स्थान पे था। मुंबई पहले दूसरे स्थान पे था। 2021-22 के आंकड़ा में मुंबई भी पिछड़ गया। बिहार की आबादी 13 करोड़ पार करके 14 करोड़। और यहाँ पे देख लीजिए, जिस देश में पूरे हिंदुस्तान में दूसरा लार्जेस्ट स्टेट बिहार है, और वहाँ पे युवाओं का संख्या यहाँ पे सबसे अधिक है। यहाँ पे 45 से 50% सिर्फ युवा है जो 15 से 25-30 साल के अंदर में आते हैं, जो पूरे बेरोजगार है, और यहाँ पे कोई रोजगार का कोई साधन नहीं है।
और मुस्लिम के लिए तो छोड़िए, बिहार के लिए काम नहीं किए यहाँ पे। आप लोगों को किससे उम्मीद है, कौन ऐसा नेता उभर के आएगा जो बिहार को बदले? हम लोगों को प्रशांत जी पे इसलिए उम्मीद है कि इन्होंने पहले ही वादा कर चुका है कि यहाँ पे जिसकी जितनी आबादी होगी उसकी उतनी ही हिस्सेदारी दी जाएगी। ये तो सबको ही कहता है। तो कहाँ कहते थे? भी कहते हैं, लालू यादव। आंकड़ा तो हम दिखा दिए ना कि भाई 19 अभी जो चुनाव हुआ है 25 में कहा, 24 में लोकसभा कहाँ हिस्सेदारी मिला है? अभी तो जाने के बाद प्रशांत किशोर जरूरी है कि आप लोगों का बात मानेंगे। जीत नहीं जाने के बाद पहले से ही मान रहे हैं सभी का साथ। नई पार्टी है, सरकार बनाएंगे, उसके बाद से अपनी मनमानी करेंगे। नहीं करेंगे, क्योंकि इन्होंने पहले कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहा हूं। इन्होंने पहले कह दिया कि पार्टी बनेगी जब पार्टी का अभी तो संगठन है एक पार्टी का, तो कल नींव डाला जाएगा। कल गांधी जयंती के दिन एक पार्टी के रूप में ये जनसुराज आएगी। तो उन्होंने पहले कह दिया कि न हमको अध्यक्ष पद लेना है, और न मुजफ्फरपुर में जब आए थे, अब तुर्की के जगह ब्लॉक में, तो वहाँ पे आए थे, तो हम लोगों से संवाद हुआ था प्रशांत जी को, तो उन्होंने ही पहला ऐलान वहीं पे दिया था कि प्रशांत किशोर जनसुराज का अध्यक्ष नहीं बनेंगे। क्यों? क्योंकि अगर जनसुराज का अध्यक्ष बन जाएगा तो लोगों को ये लगेगा कि ये भी वंशवादी हो गया। इन्होंने पार्टी खड़ा किया और अपने लिए काम किए। इन्होंने कहा कि जो भी बच्चा, जो भी लोग, चाहे जो भी व्यक्ति अपने आप को इस मुकाम पे लाना चाहेंगे, उसमें अगर योग्यता होगी तो उसको यहाँ तक पहुँचाया जा सकता है। जनसुराज उसी पे पीछे मतलब आगे बढ़ रहा है, जैसे आम आदमी पार्टी दिल्ली में आगे बढ़ रही है। नहीं, और आम आदमी पार्टी वही कर रही है जो अब चाह रही है। वो आम आदमी पार्टी को कौन, वो तो अन्ना हजारे का देन था जो इनको ले आया गया। क्या नाम है? केजरीवाल जी को। केजरीवाल तो कसम खाए थे रामलीला मैदान में। इतिहास देखिए, वो गांधी अपने पुत्र के बेटा के सर पे हाथ रख के कसम खाएंगे कि मर जाएगा मेरा बेटा, हम जिस दिन कांग्रेस से गठबंधन करेंगे उनको तो चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए केजरीवाल को, कि अभी जीते जी, बेटा भी है या खुद है, और कांग्रेस से गठबंधन कर लिए। क्या उसको नाम लेते हैं? प्रशांत किशोर का भी बेटा है, फ्यूचर में हो सकता है भी परिवार। इन्होंने कसम नहीं खाया है, तो अब ये कह दिया कि हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है। तो आप तो खुद समझ सकते हैं ना, आप तो खुद समझदार हो सकते हैं। क्या केजरीवाल जनसुराज किस चेहरे पे चुनाव लड़ेगा? जनसुराज किसी चेहरे पे नहीं चुनाव लड़ेगा। यहाँ मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन? मुख्यमंत्री चेहरा आगे दिखाएंगे ना? कोई चेहरा आगे नहीं दिखाया जाएगा। यहाँ पर पहले बहुमत में आया जाएगा और जनसम्मति से जो विचार विमर्श के साथ जो योग्य व्यक्ति होंगे उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। जरूरत पड़ेगा तो ये भी किसी गठबंधन नहीं, पहले MY समीकरण, तो ये समीकरण यही नहीं। यहाँ महिलाओं को लेकर के, दलित को लेकर के, पिछड़ा को लेकर के, मुस्लिमों को लेकर के जो ठगे महसूस कर रहे हैं, जो पिछड़े अगड़े वर्ग में भी है, उनके लेकर के भी यहाँ पे काम किया जाएगा। ऐसा नहीं कि जो सिर्फ अगड़ा को छोड़ करके पिछड़ा का नीति होगा, सिर्फ मुस्लिम का होगा, दलित का होगा। नहीं, यहाँ सभी को काम होगा और सभी को भागीदारी दी जा रही है। अच्छा, देश में आरक्षण सबसे बड़ा भी मुद्दा चल रहा है, लेकिन क्या मुस्लिम को तो आरक्षण मिलता नहीं है, तो मुस्लिमों को क्यों आगे करके इसमें लड़ाया जाता है? देखिए, आरक्षण एक अलग मुद्दा है। वो आरक्षण पे बात किया तो फिर लंबा चौड़ा बात हो जाएगा। और आरक्षण पे जो अभी क्रीमी लेयर लाने का बात किया गया है, मुस्लिमों में कोई दबे कुचले नहीं है, उनको आरक्षण की जरूरत नहीं है। जरूरत तो है ही, लेकिन यहाँ तो आरक्षण छोड़िए, यहाँ तो आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी नहीं मिला, तो आरक्षण तो खैर दूर की बात कर रहे हैं आप। तेजस्वी जी इसीलिए रोड पे बैठे हैं, आरक्षण 65% बढ़ाइए। वो बोलेंगे क्योंकि तेजस्वी जी का नींद हराम हो चुका है। वो जान गए हैं कि हमको अब कोई पूछने नहीं जा रहा है। 25 में देखिएगा उनका जमानत जब्त हो जाएगा। 25 में 5 सीट से बेसी नहीं जीत पाएंगे। अभी जो चुनाव हुआ है 24 का, हम लोग ने पहले कह दिया था कि 2 से 1 सीट जीतेंगे, या ठीक 2 सीट जीते हैं। वो भी धोखा में जीते। तेजस्वी थोड़ी जीते हैं 2 सीट। 2 सीट तो अपने दम पे जो लोग लड़े हैं वो जीते हैं। और तेजस्वी को जीतना होता तो आज 10 सीट जीतते। 2% आबादी है इनका। क्या नाम है? चिराग पासवान जी जिस कमेटी से बिलोंग करते हैं, पासवान लोगों का अभी जातीय जनगणना हुआ है, जिसमें सभी जाति का आया है, कौन जाति कितने किसकी आबादी है। 2% आबादी है और उनको 5 सीट मिलता है, वो भी 5 सीट जीत जाते हैं। इनको तो चुल्लू भर पानी में क्या कहे, शर्म आना चाहिए, क्योंकि 25 सीट पे लड़े हैं, अब मात्र 2 सीट जीते हैं, 26 सीट पे लड़े हैं। और उससे अच्छा तो चिराग पासवान 5 में 5 लड़के जीत गया। इनको तो जनता के सामने इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि फ्लॉप हो चुके हैं अभी 24 में, तो 25 में क्या लड़ेंगे? चलिए, तो आप लोगों का पूरा विश्वास अब जनसुराज पे है? पूरा विश्वास है, क्योंकि जनसुराज क्या, प्रशांत किशोर आंधी है और देश का दूसरा गांधी है। वजह यह है क्योंकि गांधी जी ऐसी फेमस थोड़ी हो गए थे। गांधी जी को चंपारण पहले बुलाया गया था। चंपारण में राजकुमार शुक्ल उनको न्योता देकर बुलाए थे कि आइए, यहाँ के किसानों का दयनीय हाल है। उनको बुलाने के बाद इन्होंने मुजफ्फरपुर में रुके थे, JB कृपलानी जी से मिले थे। अब मुजफ्फरपुर में उन्होंने छात्रों को लेकर के, जो LS कॉलेज है उनको लेकर के वहाँ पे गए थे, चंपारण में वहाँ आंदोलन किए थे। और गांधी जी 3 बार मुजफ्फरपुर आए थे, या मुजफ्फरपुर नहीं बिहार में सैकड़ों बार आए थे। और हर एक जगह गाँव जा करके, घर जा करके उन्होंने लोगों का गांधी जी के आंदोलन किए। कभी अहिंसा नहीं किए थे, हिंसा नहीं किए थे, वो अहिंसा के दम पे लड़े थे। इन्होंने भी प्रशांत किशोर का देखिए, गांधीवादी विचारधारा ये
लगातार 3 साल से लगभग 15 से 17 हज़ार गाँव घूम चुके हैं। रोज दिन लगभग 50-60 किलोमीटर रोज पैदल चलते हैं। 10 से 15, 20, 25 गांव रोज कवर करते हैं। तो ये 3 साल से पूरा सुख चैन त्याग करके लोगों के बीच जा रहे हैं। और आप इलेक्शन के टाइम आइएगा, 6 महीना 2 महीना बचेगा तो एसी से निकल करके लोग वोट मांगेगा, जाति के नाम पे लोग वोट दे देंगे। ऐसे नहीं होता है, लोग अब बदल चुका है। कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर पहले दलाली करते थे, पार्टियों को जिताने के लिए पैसा लेते थे, किसी दिन बिहार को बेच देंगे किसी पार्टी का। वही लोग कह रहे हैं इस तरह के बात, जिनको डर लग रहा है प्रशांत किशोर जी से। ये तो योग्यता की बात है। प्रशांत किशोर के पास अभी क्या है कि कोई उनसे डरेगा? क्यों नहीं डरेगा? वो तो जान रहे हैं कि ये वैसा व्यक्ति है प्रशांत किशोर जो 14 में मोदी जी को लॉन्च किए, बीजेपी को माइंडसेट दिए कि अगर कोई व्यक्ति अभी जीत सकता है बीजेपी, क्योंकि जो भी पार्टी सत्ता में आती है तो उसको बहुत चीज़ों पे पकड़ हो जाती है, बहुत सारे एजेंसियां पे, बहुत सारे उसके जो है से पकड़ हो जाती है। तो मोदी जी को उन्होंने कहा कि एक यही व्यक्ति है जो 14 में बीजेपी को ला सकती है, और उन्होंने लॉन्च किया। और उनके लिए जो माइंडसेट तैयार किए, पर्दा के पीछे काम किए, हर हर मोदी, घर घर मोदी, नमो नमः, ये सब नारा प्रशांत किशोर जी का दिया है। आप पहले जानिए तो प्रशांत किशोर जी के बारे में। उसके बाद उनको जिताने के बाद जेडीयू के साथ है 14-15 के चुनाव में 14 केंद्र जीता है, 15 बिहार में, जो लालू जी और जेडीयू साथ में लड़ी थी, 15 बिहार जीता है। उसके बाद वो महाराष्ट्र जीता है। अंतिम चुनाव उन्होंने बंगाल अभी जीता है 21 के बाद। 21 में उन्होंने कसम खा लिया प्रशांत जी ने, क्योंकि वो हमेशा बोलते हैं मंच से कि मैंने कसम खा लिया, अब दूसरे को जिताने का काम नहीं करेंगे, अब खुद बिहार के लोगों को जिताने का काम करेंगे। उनको फंडिंग बीजेपी कर रही है और बीजेपी के इशारे पे वो बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी क्यों फंडिंग करेंगे? तो आपको सोचने की बात है। बीजेपी को भी तो नींद हराम है कि प्रशांत किशोर जीत जाएंगे तो उनको फंडिंग करने से क्या फायदा है? बीजेपी भी परेशान, यहाँ सब परेशान है। गठबंधन में जाएंगे, सरकार एक साथ चलेगा। कोई गठबंधन नहीं होने जा रहा है। प्रशांत किशोर के खुद के बहुमत है कि जब त्रिकोणीय फाइट होगी, अभी तक कोई चांस ही नहीं था, कोई उपाय ही नहीं था लोगों को, क्योंकि आप किसको वोट दीजिएगा? 2 ही विचारधारा, या तो जेडीयू बीजेपी, नहीं तो इधर कांग्रेस और आरजेडी। अब कांग्रेस आरजेडी को जिताते हैं, तेजस्वी मिल रहे हैं, लोगों को मजबूरी है, लोगों को मुस्लिम को डराया जा रहा है बीजेपी से। ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी से आज तक बीजेपी मुस्लिम को कोई हार्म नहीं पहुंचाया है, सिर्फ मुस्लिम को डरा डरा के ये लोग हार्म पहुंचा रहे हैं। आप देख लीजिए तो कहीं कोई बीजेपी से डर नहीं है, चाहे बीजेपी मुसलमानों को नहीं सता रही है, लेकिन सिर्फ मुसलमानों को डरा करके ये लोग वोट लेने का काम कर रहे हैं। और मुसलमानों के पास ऑप्शन नहीं था, किसको वोट देंगे? आरजेडी को देंगे, नहीं तो उधर जेडीयू को देंगे, जेडीयू को देंगे तो नीतीश जी बनेंगे, इसको देंगे तभी भी नीतीश जी बनेंगे। देख रहे हैं आज 90 से लेकर के आज 24 हो गया, 35 साल में क्या हो रहा है? यही चाचा भतीजा का सरकार है। आपका उम्र भी 35 साल नहीं होगा, 35 साल में 7-8 सरकार बदलना जाना चाहिए, और 2 ही व्यक्ति बन रहे हैं। कहाँ सरकार बदल रहा है? कैसे बिहार बदलेगा? सच में भाई साहब, युवा है, रोजगार की जरूरत है, बहुत जरूरत है। यहाँ रोजगार तो इतना ज़रूरत है बिहार में कि बिहार के लोग जो है से अलग अलग क्षेत्रों में, बंगाल हो चाहे कर्नाटक हो, पंजाब हो, महाराष्ट्र हो, हरियाणा जा रहे हैं, और उनको बिहारी बोल करके सताया जा रहा है, अपमानित किया जा रहा है। बिहार ऐसा नहीं था, आपको पता होना चाहिए। बिहार वैसा धरती का नाम है जो बिहार ने बुद्ध दिया है, महावीर दिया है। बिहार को पढ़िए, यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय था, मगध विश्वविद्यालय था, यहाँ पे विक्रमशिला है, यहाँ पे हर चीज़ है। बिहार में तो आज से जाइएगा 10वीं शताब्दी में तो यहाँ पर 10,000 विद्यार्थी आते थे बिहार में पढ़ने, जो जापान, चीन, मलेशिया, इंडोनेशिया, चाइना, ये सब के होते थे। तो बिहार पूरे दुनिया को नेतृत्व करता था। बिहार का जो वैशाली लिच्छवी गणतंत्र था, दुनिया का पहला गणतंत्र था, तो बिहार के तो लोग डुबा दिए। बिल्कुल भाई साहब, सही बात बोले। कहा जा सकता है कि लालू प्रसाद यादव ने एक पीढ़ी के साथ खिलवाड़ किया है, और वो पीढ़ी जो है कि अब कहीं ना कहीं इस बातों को समझ चुकी है कि अब जो है कि सरकार बदलने की ज़रूरत है, और सरकार बदलेगा तभी जो है कि बिहार का कुछ विकास होगा और बिहार के मुसलमानों को कुछ फ़ायदा होगा। बाकी इस मुद्दे के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया दे सकते हैं, शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।